दिल्ली के चुनावी दंगल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दमदार एंट्री की है। सीएम योगी ने 3 पब्लिक मीटिंग्स की और उनके निशाने पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल रहे। योगी ने कहा कि केजरीवाल ने 10 साल पहले यमुना को साफ करने की कसम खाई थी, लेकिन 10 साल में यमुना नदी को नाले में तब्दील कर दिया। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कल महाकुंभ में अपने मंत्रियों के साथ मैंने डुबकी लगाई। अगर केजरीवाल में हिम्मत है तो अपने मंत्रियों के साथ यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएं। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। और देखिए, योगी आदित्यनाथ ने चुनौती रखी तो अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के सारे आरोप झूठे हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली के लोगों के बिल जीरो आते हैं, पावर कट नहीं होता, जबकि लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर योगी 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर योगी से यूपी में स्कूल नहीं बन पा रहे हैं तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री को भेज देंगे, वो उन्हें अच्छे स्कूल बनाना सिखा देंगे। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, अभी मैंने इतनी सारी जनता से पूछा, जनता बता रही है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। हमारी दिल्ली में 10 साल से सरकार है, हमने दिल्ली में 10 साल तो क्या 5 साल में ही हमने 24 घंटे बिजली कर दी थी। उत्तर प्रदेश में उनकी 10 साल से सरकार है, बीजेपी वालों की डबल इंजन सरकार है। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कितने कितने घंटे के पावर कट लगते हैं, जरा बताएं हमको। वहां पे मेरे को पता चला नोएडा में 6-6 घंटे बिजली नहीं आती, लखनऊ में 8-8 घंटे बिजली नहीं आती, पूरे उत्तर प्रदेश में 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। जो काम आपके केजरीवाल ने करके दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी अपने 20 राज्यों में कहीं नहीं कर पाई। योगी आदित्यनाथ पर अरविंद केजरीवाल के अलावा आप सांसद संजय सिंह ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, योगी का काम नफरत फैलाना है। बीजेपी का सिर्फ एक ही एजेंडा है, लोगों को गुमराह करना। वो अपना काम करेंगे और हम अपना। आप हिंदुओं को डरा के उनका वोट लेना चाहते हैं, बटेंगे कटेंगे ये सब नारे देके, और झारखंड में तो बीजेपी नहीं जीती तो वहां सब कट रहे हैं, तबाह हो गए सारे लोग। तो इसलिए जनता भी इन बातों को समझती है। ये ना तो महंगाई कम कर सकते हैं, ना रुपए को मजबूत कर सकते हैं, ना पक्का मकान दे सकते हैं, ना रोजगार दे सकते हैं, न किसानों के फसल का दाम दे सकते हैं, न काला धन ला सकते हैं, सिर्फ झगड़ा करा सकते हैं, नफरत फैला सकते हैं। तो वो काम करेंगे, वही उनकी पार्टी का चलन है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। और देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत का चौका लगाना चाहती है और इसलिए अरविंद केजरीवाल नए प्लान के साथ सामने आए हैं। उन्होंने ये वादा कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो अगले 5 साल में वो दिल्ली की बेरोजगारी को दूर कर देंगे। केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली के बच्चों को रोजगार देने के लिए उनकी टीम एक प्लान पर काम कर रही है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि कोरोना के बाद जब दिल्ली में बेरोजगारी दर बढ़ गई थी तो उनकी सरकार ने 12 लाख बेरोजगारों को नौकरियां भी दी हैं। साथ ही उन्होंने यहाँ पर पंजाब का भी जिक्र किया और ये कह दिया कि हमने यहाँ पर 48,000 सरकारी नौकरियां बीते 2 सालों में लोगों को दी हैं। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वजह से परिवार पीड़ित हैं। मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना। किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए,
इसकी पूरी प्लानिंग के ऊपर मेरी टीम तैयार कर रही है। हमारी बहुत अच्छी टीम है हम लोगों के पास। ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कमिटेड लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। इन सब लोगों को मैंने काम पे लगाया है कि दिल्ली से बेरोजगारी कैसे दूर की जाए, इसके ऊपर काम करें। और हम पूरी प्लानिंग तैयार कर रहे हैं दिल्ली के बच्चों को रोजगार दिलवाने के लिए। आज पंजाब में हमारी सरकार है। पंजाब में मात्र 2 साल के अंदर हम 48,000 से ज़्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं और 3 लाख से ज़्यादा बच्चों के लिए प्राइवेट में रोजगार का इंतजाम कर चुके हैं। तो हमें रोजगार देना आता है और हमारी नीयत भी साफ है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें बेरोजगारी दूर करना आता है और उनके पास इसको लेकर प्लान भी है। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल लगातार झूठे वादे कर रहे हैं। आपको सत्ता जाने का डर है और इसलिए उन्हें बेरोजगारी की याद आई है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आप वाले राजनीतिक तौर पर बेरोजगार होने वाले हैं। आपने 12 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन एक आरटीआई में यह भी पता चला है कि 7 साल में सिर्फ 3,200 नौकरियां ही दी गई हैं। 11 साल बाद, सरकार के 11 साल बाद इनको लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट प्राथमिकता है, इस पे ध्यान देना चाहिए। मतलब कि 11 साल में कुछ नहीं किया, ये इन्होंने स्वीकार लिया है। वैसे तो केजरीवाल जी इंटरव्यू या पॉडकास्ट दे रहे हैं तो बोल रहे हैं मैं 3 चीज़ नहीं कर पाया, यमुना साफ नहीं कर पाया, घर घर पानी नहीं दे पाया साफ, और मैं सड़क नहीं बना पाया। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ काम नहीं किए जो वादे किए थे। यमुना जी की सफाई नहीं, तार मुक्त दिल्ली नहीं, प्रदूषण मुक्त दिल्ली नहीं। अब इसमें एक और उन्होंने जोड़ दिया है कि मैं एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाया। और अरविंद केजरीवाल जी, आज तो रिपोर्ट कार्ड देना है एम्प्लॉयमेंट का। आपने 12 लाख एम्प्लॉयमेंट का वादा किया था, पोर्टल पर जाकर चेक कर लो तो पोर्टल बोलता है डेटा ही नहीं है। आरटीआई ने इनकी पोल खोली है, ये कहते हैं हमने 12 लाख दी है नौकरियां, और कपिल मिश्रा जी ने एक बार एक आरटीआई डाली थी तो उसमें निकला 3,200 नौकरियां 7 साल में दी थी। तो आज जब खुद के राजनीतिक रूप से बेरोजगार होने की बात आई तब इनको बेरोजगारों की चिंता हुई है। दिल्ली के चुनाव में शराब घोटाले का भी शोर है, इसलिए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित शराब घोटाले पर इल्जामों की एक नई फेहरिस्त लेकर सामने आए। संदीप दीक्षित ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक की बात से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा पंजाब से आ रहा है, लेकिन कहां से आ रहा है, इसके लिए संदीप दीक्षित ने दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट सामने रखी। दीक्षित ने कहा कि दिल्ली सरकार ये तय करती है कि दिल्ली में शराब के कौन से ब्रांड मंगवाए जाए। उसी विधायक ने आगे चलते चलते ये भी कहा कि अब तो खैर पंजाब से भी पैसा आ रहा है। दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट ने भी इस बात की तहकीकात शुरू की कि कौन कौन से ब्रांड दिल्ली में ऑर्डर किए जा रहे हैं। होता क्या है, दिल्ली सरकार ये तय करती है कि उनकी दुकानों में या और दुकानों में शराब की कौन सी बोतलें, कौन से ब्रांड हैं जो बिकते हैं। जब इन्होंने तहकीकात की तो उनको लगा कि जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं दिल्ली में वो हमारे दुकानें नहीं बेच रही हैं, बल्कि उपभोक्ता की चॉइस की जगह अपनी तरफ से कुछ शराब की बोतलें, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको वो प्रमोट कर रहे हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कहती है कि इसके पहले जो तौर तरीका था वो सीधे सीधे उसमें भ्रष्टाचार उनको दिखता है और ऐसी कुछ कंपनियों के ब्रांड पुश किए जा रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है कि दिल्ली में उनको प्रमोट किया जाए। और फिर ये रिपोर्ट खुलासा करती है कि जो टॉप कंपनियां हैं ये सब पंजाब की बॉटलिंग कंपनियां हैं। और जो आज बात कही कि क्या पंजाब से पैसा आ रहा है चुनाव लड़ने का, जो उनके विधायक ने कहा, अगर इस प्रस्तुति को आप देख लें तो उससे सीधे सीधे इसका एक संबंध बनता है।